नए साल के शुरू होते ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन में जहां सीटों के बंटवारे को लेकर 14 जनवरी तक सब कुछ तय होने की बात की जा रही है, तो वहीं एनडीए की ओर से भी जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा को लेकर चर्चा तेज है। आज हम इस रिपोर्ट में पश्चिम यूपी की कैराना लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे नामों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनका इंडिया गठबंधन प्रत्याशी व एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। पश्चिम यूपी की कैराना लोकसभा सीट हॉट सीट में शुमार है। इस सीट पर बीजेपी के सांसद रहे बाबू हुकुम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया था, जिसको बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाते हुए देश भर में कैराना पलायन के मुद्दे पर सियासी चर्चा को हवा दे दी थी और उसके बाद देश दुनिया में कैराना पलायन की चर्चा हुई थी। आज ऐसी ही हॉट सीट पर एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी से लेकर विपक्षी गठबंधन ने इस सीट पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। कैराना लोकसभा सीट पर अभी हाल में बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी से प्रदीप चौधरी इस समय सांसद है। हालांकि हमेशा से इस सीट पर हुकुम सिंह व मुनव्वर हसन परिवार के बीच में कड़ा मुकाबला देखा गया है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज की थी। बाबू हुकुम सिंह व मुनव्वर हसन के परिवार के बीच ही कैराना की सियासत घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो इलाके के लोगों की नजरें एक बार फिर से इस सीट को लेकर संभावित प्रत्याशियों के नाम पर आकर टिक गई है। कैराना सीट पर वैसे तो दर्जन भर से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव की दौड़ में है, लेकिन आज हम उन नामों की चर्चा इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं जिनका नाम प्रत्याशियों की रेस में इस समय आगे चल रहा है। अभी हाल की बात करें तो बीजेपी से 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी का ही सामने आया है। वहीं दूसरा नाम बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का तेजी से चर्चाओं में है। हालांकि मृगांका सिंह पहले भी चुनाव हार चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता मृगांका सिंह की सिफारिश आलाकमान से इस वक्त कर रहे हैं। वहीं बीजेपी से एमएलसी वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे मनीष चौहान के लिए कैराना लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से इन्हीं तीनों नामों में से किसी एक को लोकसभा का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी इस सीट को लेकर संभावित प्रत्याशियों की एक लंबी लाइन है। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में सपा आरएलडी के बीच ये सीट सपा के पाले में जाने की ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कुछ नाम इस सीट पर चर्चाओं में है। इस वक्त इस सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले 2 नाम समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन का सामने आया है। वहीं दूसरा नाम प्रोफेसर सुधीर पवार का भी इन दिनों सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि इन दोनों नाम में से किसी एक नाम पर मुहर लगनी तय है। बता दें कि इस सीट पर टक्कर गठबंधन व भाजपा के बीच ही होनी है, क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का कोई खास जनाधार नहीं है और न ही कांग्रेस की ओर से कोई खास दावेदारी इस सीट को लेकर दिखाई देती। इसलिए सीधी टक्कर दोनों दलों के बीच ही होनी है। ऐसे में दोनों की ओर से तैयारियां भी जोरों पर है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी होनी है, जिसको लेकर मंथन जारी है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किन प्रत्याशियों पर दांव खेलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।